और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कड़ाके की सर्दी की, जो इस वक्त पूरे प्रदेश में पड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर दिख रहा है और कई शहरों में शीत लहर चल रही है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल, जबलपुर समेत कुल मिलाकर 28 जिले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त कोल्ड वेव के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। अगले 2 दिनों में 35 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं से लगातार ठंड बढ़ रही है। जबलपुर, सिवनी, नौगांव, पचमढ़ी में कोल्ड वेव का जो अटैक है ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में दर्ज हुआ है, जहां पर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर चुका है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का पूरा असर, और कहां कितना पारा है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पचमढ़ी में सबसे कम 3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। उमरिया की अगर बात की जाए तो 4.8 डिग्री, 5.8 डिग्री सेल्सियस रीवा में, मंडला में 5 डिग्री। वहीं आपको बता दें कि नौगांव में 4 डिग्री, रायसेन में 4.4 डिग्री सेल्सियस और राजगढ़ में भी लगभग रायसेन जैसा 4.8 डिग्री तक तापमान। कुल मिलाकर ये कहा जाए सतना में तापमान 6.6 डिग्री दर्ज हुआ है। ये कुछ जिले हैं जहां पर लगातार कोल्ड वेव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ठंडा प्रदेश का पचमढ़ी, जहां पर तापमान 3.4 डिग्री दर्ज हुआ है। और देखिए अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर को लेकर चेतावनी यानी अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना बन रही है और आपको यह भी बता दें कि 13 और 14 दिसंबर को शीतलहर चलने की संभावना छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग में है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 24 घंटे में कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है और प्रदेश के कई जगह ऐसे हैं जहां पर ओस की बूंदें तक जम रही है। सरगुजा की बात करें, सबसे कम यहां पर तापमान दर्ज हुआ है, 6 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं और अगर बलरामपुर को अगर देखें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री दर्ज हुआ है। यानी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले दिनों में कोल्ड वेव यानी शीत लहर का कहर देखने को मिलेगा। चलिए संवाददाता शिखर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। वहीं सनी मालवीय हमारे संवाददाता भोपाल से मौसम का हाल बताएंगे। सनी, सबसे पहले बताइए क्या कह रहा है राजधानी का मौसम? काफी ज्यादा ठंड लग रही है लोगों को, आपने भी जैकेट पहनी हुई है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ठंड में और भी ज्यादा इजाफा होगा? जी निश्चित तौर पे शुभांगी, जिस तरह से पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के वजह से मध्य प्रदेश में ठंड बरकरार है, जिस वजह से राजधानी भोपाल की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सुबह 9 बज रहा है और 9 बजे जो है सुबह से ही जो है शीत लहर का जो असर है साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो ठुठरन वाली ठंड है वो शुरू हो गई है और जो कोहरा है वो साफ तौर से भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में जो है ठंड की चपेट में आ गए हैं। भोपाल, इंदौर में 28 जिलों में शीत लहर चलेगी और रात के साथ दिन भी ठंड रहेगी। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से ठुठरन वाली जो सर्दी है वो बढ़ गई है, जिसके वजह से ये साफ तौर से असर दिखाई दे रहा है। एमपी में कड़ाके की ठंड का असर जो है दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई शहर शीतलहर की चपेट में, शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, नौगांव, पचमढ़ी, नीमच और कटनी में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं ग्वालियर में 4.6 डिग्री, वहीं भोपाल की बात किया जाए भोपाल में 6.8 डिग्री तापमान दर्ज की गया है। कुल मिलाकर माना जाए कि आने वाले दिनों में और तेज ठंड पड़ने की संभावना जिस तरह से मौसम विभाग ने जताई है और कई जिलों में घना कोहरा देखने को ही मिल रहा है, जिसके साथ चलते सड़क पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मध्य प्रदेश में ठुठरन बढ़ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भोपाल में जानलेवा ठंड से फुटपाथ पर अलग अलग जो लोग हैं वो भी
उनके शव मिले हैं और आने वाले दिनों में जो नगर निगम है के जो लोग हैं वो भी बेसहारा, जो गरीब लोग हैं उनको रेन बसारा में जाने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको वहीं भेजा जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो है कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने सनी। जिस तरह से देखिए अभी तो सिर्फ दिसंबर के महीने की शुरुआत हुई थी और दिसंबर में ही जिस तरह की ठंड पड़ रही है, जनवरी का जब महीना आएगा तब क्या हाल होगा, इसलिए पहले से ही नगर निगम को तैयारी कर लेनी चाहिए उन गरीबों के लिए जो फुटपाथ पर सोते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, शिखर का रुख करेंगे। शिखर, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इस बार कड़ाके की ठंड दिसंबर के महीने में हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए, सबसे ठंडा इस वक्त वो संभाग बना हुआ है। क्या कहता है राजधानी रायपुर का मौसम और आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं मौसम विभाग द्वारा जो जताई गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सरगुजा संभाग सबसे ज्यादा चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए तो अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 6 डिग्री तापमान जो है अंबिकापुर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बलरामपुर, जसपुर, ये तमाम जो जिले हैं उन जिलों पर ठंड का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही हैं और उत्तर से जब ठंडी हवाएं आ रही है तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी इलाका है सरगुजा क्षेत्र का, वहां सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सामान्य से जरूर यहाँ ठंड कम पड़ रही है, लेकिन जो बर्फीली हवाओं का जो असर है वो मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो आने वाले 2 से 3 दिनों में शीतलहर चलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है और इसके तहत जो है प्रदेश के सबसे ज्यादा चपेट में अगर कोई आएगा तो वो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, क्योंकि उत्तर छत्तीसगढ़ उत्तर भारत से जो है लगा हुआ क्षेत्र है और इसका सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग में पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ में भी कई ऐसी जगह हैं जहां तापमान में गिरावट का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर की संभावना जो मौसम विभाग ने जताई है उसके चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ आता हुआ नजर आएगा। बीते 2-3 दिनों की बात की जाए तो सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे तापमान गिरा है और उसका असर पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल भी ठंड हवाएं जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में चल रही हैं और इसका असर जो है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए शिखर की जो उत्तरी भाग है छत्तीसगढ़ का अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है शीतलहर से, ठंड से, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही माहौल बनने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का मौसम से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।